आप लोगों ने कभी वृंदावन का नाम सुना होगा। वृंदावन कवि जिन्होंने बहुत सारी पूजाएं लिखी हैं और जिनकी बहुत सारी स्तुतियां भी हैं, वो बारा के निवासी थे। बारा कहाँ पर है? राजस्थान में एक बारा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एक बारा मध्य प्रदेश में भी है, उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। ये बारा उत्तर प्रदेश का बारा है। ये बारा बनारस और आरा के बीच में है, वो बारा की बात कर रहे हैं। ये उस बारा के निवासी थे और इनकी ससुराल थी बनारस। और इनके जो ससुर जी थे वो बहुत बड़े धनी आदमी थे। उनकी टकसाल चलती थी जहां पर सिक्के ढलते हैं। एक बार ये अपनी ससुराल में वहां पर टकसाल में थे और एक अंग्रेज वहां पर देखने के लिए आया। तो उन्होंने वहां पर घमंड से, दामाद जो होता है वो ससुराल में राजा जैसा होता है, तो उसने घमंड से उस अंग्रेज को वहां पर टकसाल देखने से मना कर दिया, उसको वहां से भगा दिया। अब किसी का भी यदि अपमान कर दिया जाए तो उसके कारण में प्रतिशोध की भावना भी उत्पन्न हो जाती। और ऐसा हुआ कि वो अंग्रेज उस समय तो कोई ओहदे पर नहीं था, लेकिन उसने पढ़ाई करके और कलेक्टर बन करके उसी बनारस में वो आ गए। और उसने पता पड़ा कि ये खजांची के पद पर हैं और उसने कुछ आरोप लगा करके इनको 5 साल के लिए जेल में डाल दिया। अब कवि वृंदावन जब जेल में थे तो उस समय में उन्होंने वहां पर भगवान की भक्ति की और उस भक्ति में वो वहां पर जब भक्ति करते थे, अपना कार्य करते करते, तो उस समय में गुनगुनाते भी जाते थे। कुछ लोग उनके ऐसे सहयोगी थे कि वो जो कुछ गाते थे वो लिखते जाते थे। हर समय में वो नई नई भक्तियां बनाते रहते थे। तो उस समय में उनकी जो दीन बंधु श्रीपति करुणा निधान जी, ये स्तुति उसी समय की। और वो अंग्रेज उनको एक बार कलेक्टर जो बन गया था वो देखने के लिए आया और ये उस समय में इस स्तुति को बनाते जा रहे थे और गाते जा रहे थे और भक्ति में इतने मग्न थे कि इनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। और वो वहां पर कलेक्टर आकर के खजांची बाबू बोलता रहा, लेकिन ये इतने लीन थे कि इन्होंने उसकी आवाज पर भी ध्यान नहीं गया। और बाद में उस अंग्रेज ने अपने मन में सोचा कि ये तो भक्त है, हमने इसके साथ में गलत व्यवहार किया। और उनको बुलवा करके पूछा उसने, अंग्रेज ने, कि तुम रोटा रोटा क्या गाटा था? अंग्रेज बोलते हैं रोटा रोटा को वो इंग्लिश में वाला जो इंग्लिश में कैसे बोलेगा, तुम रोटा रोटा क्या काटा था? तो उन्होंने कहा कि हम उस समय भगवान की स्तुति कर रहे थे। और फिर उन्होंने पूरी स्तुति का भी अर्थ उनको समझाया। वो अंग्रेज कलेक्टर इतना प्रभावित हुआ कि 2-4 दिन में उसने जो मामला बनाया था उसको रफा दफा करके उनको मुक्त कर दिया। तो भगवान की भक्ति का कैसा प्रभाव पड़ता है हम अपन इस उदाहरण के माध्यम से भी देख सकते हैं।